चार्ज नहीं पता आपको प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज। एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास और चार्ज पूछा जाता है, और कब हुई वो पूछा जाता है, और किसने की इसको पूछा जाता है। हाय गाइस, माय नेम इज अयान, आई एम नीट एस्पिरेंट 2025। दोस्तों, मेरा जो यूट्यूब पर वीडियो डालने का मकसद है, सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम स्टूडेंट्स के साथ जो परेशानी आती है उसको बताना और उसका सॉल्यूशन निकालना। क्योंकि हम स्टूडेंट के साथ जो परेशानी आती है वो आती है कि हमारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होती, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते। इसकी वजह से हमारा क्लास में मन नहीं लगता और बेचैनी सी महसूस रहती है क्लास के बीच, और क्लास में कुछ समझ भी नहीं आता जब अगले चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक्स हमारे कमज़ोर है। इसी का कोई सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि जो बेसिक चीज़ है, जो हमारी यूज़ होती है आगे बड़े-बड़े चैप्टरों में, फिजिक्स में यूज़ होती है, केमिस्ट्री में यूज़ होती है, उनको एक छोटी वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराना। तो मेरा जो आज का चैप्टर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, या बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमें पढ़ने से पहले जो हमारा चैप्टर है उसको एनालिसिस करना और उसके बारे में जानना। क्या डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ने से पहले थोड़ा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या है चैप्टर। कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अपने नाम से। उन्होंने बोला था जो एटम है वो मैटर का सबसे छोटी पार्ट जो होता है वो एटम होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, जो हमारी अब की बार थ्योरी है, जो थ्योरी है वो कहती है कि जो एटम है उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आओ अभी स्टार्ट करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहले आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, आओ इसके बारे में जानते हैं कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इसको डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन। व्हाट इज कैथोड रेज? कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कहाँ की बनी हुई है? नेगेटिव चार्ज की बनी हुई है। थर्ड पॉइंट मेरे पास, जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो ये अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हो और किसकी तरफ भागते हैं? पॉजिटिव की साइड भागते हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड चलते हैं जब उसके बाहर से क्या किया जाता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। फोर्थ पॉइंट थी कि यार देर आर प्रोड्यूस एक्सरे। क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सरे प्रोड्यूस करती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है ना उसके बाद ये एक्सरे प्रोड्यूस करती है। फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास कि बोल रहा है कि कैथोड रेज पोसेस आयोनाइजिंग एनर्जी। इसके पास क्या होती है? आयोनाइजिंग एनर्जी होती है। इसको मैं आप पूरे मैकेनिज्म से समझाता हूँ। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिखा होगा, देखना, दिख गया? ये देखना है, जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब उसको बोलते हैं लो प्रेशर पर गैस मौजूद रहती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। और आपको कैथोड साइड नेगेटिव साइन दिख रहा होगा और एनोड जहां पर लिखा है उधर पॉजिटिव साइड दिख रहा होगा। वो जो ये एनोड साइड से लाइट निकलती है और एनोड साइड से जाके एक ग्रीन ग्लो लगा हुआ है उस पर टकराती है, और तो हमें वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद निकलते हुए दिखते हैं। और इसके साथ इसको हम कहाँ से जोड़ते हैं? एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ देते हैं जिससे इसमें करंट फ्लो होता है। ओके, ये कैथोड का डायग्राम है, आप इसको देख लीजिए और फिर आगे पढ़ते हैं एनोड के। सेकंड है मेरे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और इसको भी जानते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, उन्होंने की। कब की? 1886 में उन्होंने इसकी प्रोटॉन की डिस्कवरी की। इन्होंने देखा जो कैथोड रेज थी, इन्होंने क्या किया, जो हमारा जैसे थॉमसन वाला मॉडल था ना जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, इन्होंने उसको ही यूज किया, रिपीट किया। बट लेकिन इन्होंने क्या किया, जिधर साइड एनोड था उधर इन्होंने कैथोड लगा दी और जिधर साइड कैथोड था उधर एनोड लगा दी। यानी इन्होंने साइन को एक्सचेंज कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो फिर इन्होंने यूज किए ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही किया। लेकिन इन्हें क्या किया, इन्होंने यूज की परफोरेटेड कैथोड। बट इस परफोरेटेड कैथोड इसके बारे में आगे डायग्राम से समझेंगे, लेकिन ये जान लेते जो, क्योंकि हमसे जो प्रोटॉन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका चार्ज और मास, और कैलकुलेशन में भी यूज होता है। चार्ज याद रखिए, जो चार्ज होता है उसका प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसको याद रखिए, आपने एक बार देख लीजिए। एनोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है उसको जानते हैं कि एनोड रेज, व्हाट इज एनोड रेज? कि एनोड रेज जो कहती है वो कहती है जो एनोड रेज हम प्रोटॉन की डिस्कवरी करते हैं उसमें यूज होती है, वो क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में सीधा ट्रेवल करती है। यानी
एनोड से कैथोड की तरफ जाती है ना, जब वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। ओके, सेकंड पॉइंट कहता है एनोड रेज का कि पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास। थर्ड पॉइंट कहता है इसका एनोड रेज का कि डिफ्लेक्टेड बाय स्टेशनल मैग्नेटिक, जब ये सीधे जाती है ना एनोड रेज, तो डिफ्लेक्टेड होता है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बाहर से हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मैंने आपको बताया कि हम इसे हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ इसको जोड़ते हैं, और जब हम इसको बाहर से एनोड रेज के बाहर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो फिर ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट। ये फिर ऐसे 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 करती है, मतलब सीधे जाते जाते ऐसे एक्सटर्नल, मतलब अपने आप को चेंज कर लेती डायरेक्शन। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, यानी फोटोग्राफिक का इस पे अफेक्ट पड़ता है। और फिफ्थ पॉइंट है जो स्पेसिफिक चार्ज। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन और अपॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज अपॉन एम का हम रेशो निकाले, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। वो कितना होता है इसका, आपको आपके स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिखेगा, इसको देखते हैं। कि ये देखो, ये एनोड रेज का डायग्राम है। एनोड रेज जिधर हमने पिछली बार कैथोड रेज लगाई थी नेगेटिव साइन के साथ, अब की बार हमने उधर एनोड रेज लगा दी पॉजिटिव साइन के साथ। और हमने क्या किया, इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया, और फिर हमने इधर से एक्सटर्नल चार्ज कराया, तो ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया। लेकिन हमने पहले क्या किया, हमने डायरेक्ट उसे कैथोड रेज में एक प्लेट थी उसके पास टकराया था, लेकिन इससे पहले प्लेट के पास हमने एक और प्लेट लगा दी, इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। और फिर क्या देखा इसने कि जो एनोड रेस थी ना, जो कैथोड रेस थी, वो डिफ्लेक्ट हो गई और पॉजिटिव चार्ज सीधा डायरेक्ट घुस गया। और टू वैक्यूम पंप, और हमने वैक्यूम पंप लगाया जिसकी मदद से जो हमारे प्रोटॉन वगैरह निकले। तीसरा है मेरे पास न्यूट्रॉन। व्हाट इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक नेचुरल पार्टिकल है। इसको जो डिस्कवर किया था वो हमारे एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है उनका, जेम्स चार्विक। उन्होंने कब किया इसको डिस्कवर, 1932। व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन क्या है कि इतना लेट डिस्कवर हुआ, क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन वो तो 18 में डिस्कवर हो गया, 1886 में। और इसका क्या रीजन है कि जो उसका नेचर है ना, वो कैसा है, वो नेचर इसका, जो इसका नेचर है कैसा है। हमने भी फिलहाल क्या पढ़ा, हमने न्यूट्रॉन, हमने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहला था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, कब हुई, ये पढ़ा, और किसकी मदद से की गई, कैथोड रेज की। सेकंड हमने पढ़ा प्रोटॉन। व्हाट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन एक चार्ज है, पार्टिकल एटम के अंदर छोटा पार्टिकल है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी वो पढ़ा, कब की वो पढ़ा, और किसकी मदद से हुई उसको पढ़ा। थर्ड पॉइंट पढ़ा हमने कि न्यूट्रॉन। व्हाट इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की किसी डिस्कवरी किसने की, कब की, और किसका नेचर कैसा है, और इसका चार्ज कितना है, मास कितना है, और इसका चार्ज कितना है, मास कितना है। हमने इन चारों पांचों पॉइंट को जान लिया। बस मैं आपको बता दूं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की और कब हुई, और कि चार्ज कितना है, मास कितना है। ऐसे ही प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, कब हुई, और चार्ज क्या है, मास क्या है। चार चार पॉइंट को याद रखने हैं आपको, सन जिसने की उसका, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई, किसने की, चार्ज क्या है, मास क्या है। और आपको हमारे पास मैंने पूरा कैलकुलेशन जो निकाला है, हमसे जो पूछा जाता है पेपर में, एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास और चार्ज पूछा जाता है, और कब हुई वो पूछा जाता है, और किसने की इसको पूछा जाता है। अंडरस्टैंड, इनको जानना और पहचानना और इनको ध्यान से रखना अपने दिमाग में, क्योंकि जो इनका चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये क्वेश्चन में आने वाले चैप्टर में हमारे कैलकुलेशन में यूज हो गए। क्योंकि कैलकुलेशन में यूज हो गए तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। दिक्कत ना आने का मैं बता रहा हूँ, जो परेशानी रहती है ना कि स्टूडेंट के साथ, वही ये रहती है, उसको चार्ज नहीं पता, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, मास कितना होता है, इनको जानना है, इनको जान लीजिए। क्योंकि चार्ज आपको जब कैलकुलेशन करोगे ना, कैलकुलेशन में आसानी के लिए हमें शॉर्ट फॉर्म में इनका चार्ज रखते आंसर आ जाता है। लेकिन जब हमें चार्ज नहीं मालूम होता ना, हम सिर्फ उसमें अटकते कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, या कितने कितना होता है, ये नहीं, ये इसको जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। और जिसने मेरा मोल कंसेप्ट का चैप्टर नहीं देखा, उसमें बेसिक से समझाया कितना चार्ज होता है, कितना मास, मैंने शुरू में आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताया, आप उसको देख लीजिए।